विश्व काव्य दिवस के अवसर पर सद्गुरु और मुजफ्फर अली के बीच काव्य और गहन आंतरिक अनुभव के बारे में बातचीत हुई। यहां इस बातचीत का आनंद लीजिए। सद्गुरु तथा फिल्म निर्माता, फैशन डिजाइनर, कवि एवं कलाकार मुजफ्फर अली के बीच कई विषयों पर हुई एक लंबी बातचीत के दौरान बीते हुए समय के कुछ महान कवियों का भी जिक्र हुआ। सद्गुरु कहते हैं कि किसी रूमी या कबीर की नकल करने की बजाय हमें उनके उस आंतरिक अनुभव की ओर ध्यान देना चाहिए जिसके कारण इतना सुंदर काव्य अभिव्यक्त हुआ। विश्व काव्य दिवस के अवसर पर पढ़िए कैसे ये दो कवि सद्गुरु और मुजफ्फर अली गहरे आंतरिक अनुभव की अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुजफ्फर अली, हम महान लोगों के जीवन को कैसे समझते हैं? ऐसे आदर्श जीवन है जो मानवता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कलात्मकता की दृष्टि से या फिर मानवता को करीब लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमें इन महान व्यक्तियों के जीवन का उत्सव मनाना चाहिए, जैसे रूमी, खुसरो, कबीर और भी बहुत से हैं, और उससे शायद लोगों के जीवन में प्रकाश आए। सद्गुरु कहते हैं, आप जब आदर्श की बात करते हैं तो इसका अर्थ है ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनता है। लेकिन रूमी, कबीर और उनके जैसे अन्य लोग, हमें केवल उनका आनंद लेना चाहिए, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। वे बगीचे के फूलों जैसे हैं। आप फूल बनने की कोशिश नहीं करते, आप बस फूलों का आनंद लेते हैं। ये बहुत अच्छा होगा कि ऐसे लोग अलग अलग स्थानों पर खिले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खिले हैं। अपने लिए किसी एक कबीर को उदाहरण बनाने के बजाय हमें कबीर के उस आंतरिक अनुभव की ओर देखना चाहिए जिसने उन्हें ऐसा प्रभावशाली मनुष्य बनाया था। आज भी हर शहर में, गांव में ऐसा कोई न कोई है। शायद उनको उस स्तर की लोकप्रियता न मिली हो। किसी को उच्च स्तर प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता। ये एक सामाजिक और ऐतिहासिक बात है, लेकिन वह पहलू खत्म नहीं हुआ और कभी हो भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं यह कई प्रकार से अभिव्यक्त होता है। अपने लिए किसी एक कबीर को उदाहरण बनाने के बजाय हमें कबीर के उस आंतरिक अनुभव की ओर देखना चाहिए जिसने उन्हें ऐसा प्रभावशाली मनुष्य बनाया था। जब बाहरी योग्यताओं की बात होती है तो हम सब में अलग अलग योग्यताएं हैं। जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते। लेकिन जब अंदरूनी संभावनाओं की बात होती है तो हम सब समान रूप से योग्य है। ये एक व्यक्ति में क्यों खिलती है और दूसरे में क्यों नहीं खिलती? यह सिर्फ इसलिए है कि उस एक व्यक्ति ने उस आयाम की ओर ध्यान दिया है, दूसरे ने नहीं। कबीर जो कुछ भी थे, रूमी, कृष्ण आदि योगी जो कुछ भी थे, हम सब में भी वह योग्यता है। पर क्या हमारी कविता लिखने की या नृत्य, संगीत, गणित के विषय में भी वही योग्यता है? शायद नहीं। लेकिन हम सब में वह योग्यता है कि हम उस विशिष्ट अनुभव को पा सके जो उन्होंने पाया। जब यह अनुभव कबीर में घटित हुआ तो संभवतः उस समय की सामाजिक एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार उनका अनुभव सुंदर काव्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ। आज अगर यह अनुभव किसी में घटित होता है तो वे कुछ एकदम अलग कर सकते हैं। वे वो काम नहीं करेंगे। हां, हम उनका सम्मान करते हैं और उनका उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमारे लिए एक स्मरण पत्र की तरह हो जो हमें बताए कि ये हम में भी संभव है। वह आंतरिक अनुभव जिसकी वजह से काव्य, नृत्य, संगीत, गणित या विज्ञान उत्पन्न होते हैं,
वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि एक व्यक्ति विशेष में किस तरह की अभिव्यक्ति होती है। यह अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त हो सकता है, और यह बिल्कुल ठीक है। आप अगर कुछ खास देते हैं तो शायद आप सिनेमा बनाना चाहेंगे। मैं अगर कुछ देखूंगा तो मैं तुरंत ही यह सोचूंगा कि कैसे ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे लोग उसका अनुभव कर सके। यह अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होता है, और यह बात बहुत अच्छी है कि यह अलग ढंग से होता है। लेकिन भीतर जो कुछ होता है, हम में से हर एक उसके योग्य है। यह सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता कि उसके लिए आवश्यक ध्यान और साधन उसे नहीं मिलते। हर कोई कुछ अलग ही चीज के साथ व्यस्त है। तो हर एक पीढ़ी में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लगातार ये प्रयास करें कि हम उस अनुभव को लोगों तक पहुंचा सकें, बजाय इसके कि बस हम बीते हुए समय की प्रशंसा करते रहे। हां, हम उनका सम्मान करते हैं और उनका उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमारे लिए एक स्मरण पत्र की तरह हो, जो हमें बताए कि ये हम में भी संभव है। अगर वे निरपेक्ष हैं और जो अनुभव उन्होंने किया वह अगर दूसरों के लिए संभव न हो, तो फिर यह सारी प्रक्रिया अर्थहीन है और एक दिन समाप्त हो जाएगी। यदि इसे जीवित रहना है तो हर पीढ़ी में ऐसे हजारों लोग होने चाहिए जिन्होंने इसका अनुभव किया हो, तभी परंपरा जीवित रह सकती है और रहती है। उस अनुभव को पाने के लिए हमें लोगों को जो लिखा और कहा गया है उस पर विश्वास करने से बदलकर खोजी और अनुभव करने वाला बनाना होगा। जो बताया गया है उसके मूल को अनुभव करना आवश्यक है। सिर्फ शब्द पढ़ लेना काफी नहीं है। अगर आप काव्य रचते हैं तो एकाएक सारा प्रेम प्रकरण सुंदर हो जाता है, क्योंकि जो गैर तार्किक है उसकी भाषा में अभिव्यक्ति सिर्फ काव्य के माध्यम से ही संभव है। मुजफ्फर अली कहते हैं, मैंने अपना जीवन दिव्यदर्शियों के काव्य के उत्सव को मनाने में लगाया है, और उसमें जिस एक बात को मैंने सभी में समान रूप से पाया वह है आग की तरह जलना। मैं हर समय काव्य ढूंढता रहता हूं, पर मुझे वैसा काव्य नहीं मिलता जो इतना शुद्ध हो कि लोगों के दिलों में उतर जाए। 21वीं शताब्दी में वह काव्य है ही नहीं, क्योंकि लोगों में अब वह अग्नि नहीं है, और इसीलिए वे ऐसी चीज नहीं दे सकते जो लोगों के दिलों में उतर सके। यह आज के समाज का एक गंभीर लक्षण है। शायद आपके ज्ञान से हम इस विषय पर लोगों से कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है वह गंभीर मामला है। मेरे लिए काव्य एक पवित्र कला है। यह सभी कलाओं की जन्मदाता है। यह एक ऐसी कला है जो विश्व को दर्शाती है, समाज को दर्शाती है। आप काव्य को खरीद नहीं सकते। काव्य तो भीतर की अग्नि में से आना चाहिए। काव्य हमें बहुत सी चीजों की ओर ले जाता है। यह हमें भवन निर्माण कला की ओर ले जा सकता है, हस्तकला, संगीत, नृत्य, किसी भी तरह ले जा सकता है। लेकिन अगर वो अग्नि नहीं है तो नृत्य संभव नहीं है। सद्गुरु कहते हैं, गद्य के सामने काव्य क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि मनुष्य के अनुभव का बहुत सारा हिस्सा तार्किक स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। अगर आपने हाई स्कूल या कॉलेज में मेढक की चीर-फाड़ की है और उसके हृदय को देखा है, तो आप इस पर एक शोध पत्र लिख सकते हैं जो पूरी तरह से गद्य में होगा। पर मान लीजिए कि कोई आपके हृदय में समा गया है। अब अगर आप उस अनुभव को गद्य रूप में लिखेंगे तो यह मूर्खतापूर्ण लगेगा,
क्योंकि ये तार्किक दृष्टि से सही नहीं है। उन लोगों के लिए जो अनुभव के गैर तार्किक आयाम को छू लेते हैं, उन्हें काव्य की तरफ जाना ही पड़ता है, क्योंकि वही एकमात्र राहत है। अगर आप काव्य रचते हैं तो एकाएक सारा प्रेम प्रकरण सुंदर हो जाता है, क्योंकि जो गैर तार्किक है उसकी भाषा में अभिव्यक्ति सिर्फ काव्य के माध्यम से ही संभव है। हर दिव्यदर्शी ने हमेशा काव्य का सहारा लिया है, क्योंकि गद्य में यह कैसे संभव होगा। काव्य कोई चयन का मामला नहीं है, ये एक मजबूरी है। इसे शब्दों में प्रकट करने का कोई और माध्यम नहीं है। मुजफ्फर अली कहते हैं, तो यह सार के सार का सार है, और आपके हृदय में प्रवेश करने के लिए उसके पास लय ताल भी है, क्योंकि किसी बात में प्रवेश करने के लिए आपको लय ताल चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपके पास काव्य है इसलिए आपके पास लय है। क्योंकि आपके पास लय है, आप में से काव्य बाहर आ सकता है। धन्यवाद।